आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। पहले हम ये देखेंगे मेटल कार्बोनेट ये होते क्या हैं। मेटल के तौर पर हमने सोडियम मेटल ली, कार्बोनेट आयन हम जानते हैं CO3 होते हैं, और मेटल कार्बोनेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2CO3। वैसे बच्चों ये फॉर्मूले आपने 9th क्लास में बनाने सीख लिए होंगे। सिमिलरली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करें तो मेटल के तौर पर यहाँ सोडियम लिया, हाइड्रोजन H और कार्बोनेट के लिए CO3। ये दोनों फॉर्मूले हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये फॉर्मूला है। अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ और देखेंगे क्या हमें मिलता है। आपने बच्चों एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कुछ ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया, उसमें आपने कुछ मिलीग्राम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड कर दिया, और हम क्या पाएंगे बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब में से एक गैस इवॉल्व होती है। तो रिएक्शन किस प्रकार से हुई हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो बच्चों हम क्या पाएंगे, सोडियम और क्लोरीन ये मिलकर बना देंगे सोल्ट, और H2O और कार्बोनेट से बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन को बच्चों आप बैलेंस कर लेना। तो जब हमने मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई एक एसिड के साथ, तो हमने क्या पाया बच्चों, हमने पाया सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, ये भी सिमिलर तरीके से ट्रीट करते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई डाइल्यूट एसिड ऐड करते हो तो आपको सेम प्रोडक्ट्स सोल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलते हैं। तो यह है बच्चों रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ। अब बच्चों इस रिएक्शन से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है, इस गैस को हम पास करवा देंगे लाइम वाटर से। हमने लाइम वाटर लिया, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 याद करो बच्चों। लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हम यूज करते हैं दीवारों पर कली करने के लिए, सफेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हमने एक बीकर में सोल्यूशन लिया और इस लाइम वाटर में से बच्चों हम क्या करेंगे, वो गैस पास करवाएंगे जो गैस हमें इस रिएक्शन से मिली है, जो कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब CO2 गैस को आपने पास करवा दिया लाइम वाटर से, तो हम क्या पाएंगे बच्चों, ये जो कलर है लाइम वाटर का वो दूध की तरह हो जाएगा, वो दूध या मिल्की हो जाएगा। किस प्रकार होगा, क्यों होगा, एक रिएक्शन होगी बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर था, इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर पास करवा दी इन लिमिटेड अमाउंट, और हम क्या पाएंगे, यहां बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ही इस लाइम वाटर का जो कलर है बच्चों वो दूधिया हो गया, मिल्की हो गया। तो ऐसी गैस यहां बच्चों हम पहचान भी कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब आप एक ऐसी गैस पास करवाते हो, उस गैस को पास करवाने से उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। तो बताओ वो कौन सी गैस है, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक तरीका भी है चेक करने का कि जो गैस यहां इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। यहां तो आपने लाइम वाटर में से CO2 गैस को लिमिटेड अमाउंट में पास करवाया था। अगर हमारे पास CO2 गैस एक्सेस फॉर्म के अंदर हो, उस केस में क्या होगा बच्चों, जब लिमिटेड अमाउंट में गैस पास करवाई तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिले। अब हम क्या करेंगे, CO2 गैस को एक्सेस फॉर्म में पास करवाएंगे और
हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बच्चों एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन या फिर ये जो कंपाउंड हमें मिला है ये वाटर में सोल्यूबल होगा। तो ऐसा कब बनेगा, जो CO2 गैस की अमाउंट एक्सेस फॉर्म के अंदर होगी। तो बच्चों जो हमने रिएक्शन की थी उसको हम इस प्रकार से समराइज रख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट होने पर अपना कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट बना देंगे। सोल्ट किस मेटल का बनेगा, जिस मेटल का आपने कार्बोनेट लिया है या जिस मेटल का आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है उसी मेटल का यहां बनेगा सोल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये रिएक्शन को बच्चों आप इस प्रकार समराइज रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड के तौर पर बच्चों हम यहां लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस के तौर पर हम यहां लेंगे द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी डाइल्यूट होगा। सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, डाइल्यूट है। इसमें बच्चों आपने कुछ ड्रॉप मिला दी फिनोल्फ्थलीन की। ये बच्चों हम जानते हैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, ये बेसिक मीडियम के अंदर पिंक कलर का हो जाता है। तो जब आप इसे कुछ ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसमें मिलाओगे तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर से आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ अमाउंट मिला दी। जैसे आप एसिड को इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हैं, हम क्या पाएंगे बच्चों, फिनोल्फ्थलीन की वजह से जो पिंक कलर आया था वो पिंक कलर अब डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसका मीनिंग बच्चों यहां पर आप समझें, यहां पर क्या हुआ कि जो बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस था उसका पिंक कलर था इस इंडिकेटर की वजह से, और उस कलर को, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया इस एसिड ने। तो मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दें, सोल्ट एंड वाटर मिला दें। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटलिक ऑक्साइड का मीनिंग बच्चों मेटल्स के एसिड हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये बच्चों मेटल के ऑक्साइड्स हैं। हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। बच्चों जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक। कैसे पता करेंगे, आपने किसी कंटेनर के अंदर मेटल का ऑक्साइड लिया, जैसे मैंने कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन लिया एक बीकर में। अब आपने जब इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर मिलाया तो आप क्या पाओगे, वो रेड कलर का जो पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग बच्चों जो कॉपर ऑक्साइड मैंने यहां पर एज ए मेटल ऑक्साइड लिया है वो नेचर में कैसा है, बेसिक इन नेचर। अब इस मेटलिक ऑक्साइड के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, एसिड की। एसिड के तौर पर मैंने यहां लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर। यहां कॉपर क्लोराइड बच्चों सोल्ट है, ये वाटर है। देखो बच्चों यहां क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो कि नेचर में जो कि मेटलिक ऑक्साइड है पर उसका नेचर है बेसिक, वो बेस की तरह ट्रीट यहां पर किया जा रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और HCl तो एसिड है ही, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। तो बच्चों ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, किस किस की, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बच्चों हम क्या लेंगे, हम लेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम विद बेस, और देखेंगे रिएक्शन होने के बाद हमें
क्या मिलता है। एक रिएक्शन बच्चों हमने अभी कुछ टाइम पहले की थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, इसमें से पास करवाई थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। देखो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है, ये बेस है, और देखो बच्चों CO2 क्या है, कार्बन क्या है, कार्बन है बच्चों नॉन मेटल, और ये वास्तव में क्या है, ये है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो बच्चों जब बेस के साथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। ये भी रिएक्शन सेम वे से होगी जिस वे से मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और क्या बना देंगे, सोल्ट एंड वाटर, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बेसिक होते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। इसका मीनिंग नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों ही बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। व्हाट डू, हमने कई प्रकार के सॉल्यूशन लिए। एक बीकर में हमने बच्चों ग्लूकोज लिया, नेक्स्ट बीकर में अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कई प्रकार के हमने अलग अलग बीकर में सॉल्यूशन लिए, और हमने एक नए बीकर में के बेस में एक रबर का कोक लगा दिया, रबर का गुटका लगा दिया। इस रबर के कोक के ऊपर 2 आयरन की नेल, लोहे की 2 कीलें फिक्स कर दी, और लोहे की कीलों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, और एक बल्ब और एक स्विच के जरिए हमने इन दोनों आयरन नेल को आपस में कनेक्ट कर दिया। यह 2 आयरन नेल हैं, इनको 6 वोल्ट बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच के साथ हमने इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों देखो, जब आप स्विच ऑन करोगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों हमारा सर्किट ये इनकम्प्लीट है। अब आपने इस सॉल्यूशन के अंदर इस बीकर में ग्लूकोज को मिला दिया, ग्लूकोज को जब आपने मिलाया और स्विच ऑन की तो हम क्या पाएंगे, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे अलग अलग सॉल्यूशन पर। जब आप अल्कोहल को मिक्स करोगे इस बीकर में तो भी स्विच ऑन करने पर बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब आप HCl को या H2SO4 को आप इस बीकर में मिलाओगे और स्विच ऑन करोगे, हम क्या पाएंगे, बल्ब ग्लो करेगा। जब ग्लूकोज अल्कोहल को आपने मिलाया था तो इन दोनों को मिलाने पर हमने क्या पाया, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। इसका मीनिंग सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब आपने HCl और H2SO4 को इसमें बच्चों ऐड किया तो बल्ब ग्लो किया। इसका मीनिंग इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो गया। करंट फ्लो क्यों किया, क्योंकि जब आपने इनको इस बीकर में ऐड किया तो इसमें जरूर क्या बने होंगे, आयंस बने होंगे, और उन आयंस की वजह से, उन आयंस के फॉर्मेशन की वजह से ही इस सर्किट में करंट फ्लो करने लग गया। इससे बच्चों हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज द एसिड्स conduct electricity because they produce ions, and due to formation of ions there is a current in circuit। और जब एसिड्स को आपने मिलाया तो एसिड्स जो हैं वो डिसोशिएट होकर क्या बना देंगे बच्चों, H+Cl- H+SO4 2 नेगेटिव। तो इन आयंस के फॉर्मेशन की वजह से ही, इन आयंस की वजह से ही एसिड्स बच्चों एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इन आयंस के फॉर्मेशन की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा।